गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में क्लास में हम लोग पढ़े थे संख्याओं के प्रकार में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इन संख्याओं के बारे में हम लोग पहले पिछली कक्षा में क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके अन्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः या पूर्णतया विभक्त हो। विभक्त मतलब भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, विभाजित हो जाए। जैसे दो, तो दो को दो से विभाजित करने पर पूरा पूरी विभाजित होता है। फिर जैसे चार है तो चार दो दूनी चार पूरा पूरी विभाजित होता है। छः तो दो से विभाजित करेंगे तो द्वितीय छः विभाजित होता है। तो इस तरह से सम संख्याएं वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त मतलब विभाजित होता है, या फिर जो संख्याओं का पेयर जोड़ा बना सकते हैं वे भी कर सकते हैं, तो उसे सम संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभक्त ना हो। जैसे विभिन्न प्रकार की संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। उदाहरण तौर पर तीन को अगर दो से विभाजित करते हैं, टू टू जा टू वन जा टू बचा वन, तो हम देखते हैं कि अगर विभाजित करते हैं तो पूर्णतः नहीं, दशमलव में विभक्त हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि तीन जो है ये विषम संख्या है। उसके बाद पाँच जो है दो से विभाजित करते हैं, टू टू या फोर, जैसे दो दूनी चार होता है। तो एक जो है एक इसमें भी शेष रह जाता है। सात को अगर दो से डिवाइड करते हैं तो टू थ्री या सिक्स वन शेष रह जाता है। तो इस तरह से विषम संख्याएं वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त या विभाजित डिवाइड नहीं होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या इसे कहते हैं वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब है कि अंश और हर। जैसे वैसी संख्या है जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो नीचे जो है Q = 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या तीन है तो तीन नीचे एक लिख सकते हैं, 3/1 या 2/4। लेकिन अगर हम 5/0 या फिर 4/0 इस तरह लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। Q ≠ 0 मतलब नीचे जो हर है ऊपर अंश नीचे हर। तो अंश में कोई संख्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन नीचे जो हर में किसी भी स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। तो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट में भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किससे कहते हैं? भाज्य संख्याएं कम से कम वैसी संख्या है जिसका कम से कम गुणनखंड अंक एक और सवयन के अतिरिक्त हो। इसका मतलब है कि वैसी संख्याएं जो एक और सवयन को छोड़ करके अन्य संख्याएं जो है उसका गुणनखंड हो। जैसे चार, तो चार का जैसे गुणनखंड कितना है? एक से विभाजित करेंगे चार कट जाएगा। फिर दो दूनी चार, चार एक चार। तो ये चार का गुणनखंड कितना है? एक, दो और चार। और कह सकते हैं कि एक का गुणज चार है और चार का गुणनखंड एक। तो ये गुणज और गुणनखंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड जो है एक और सवयन को छोड़ करके अन्य कोई संख्या होना चाहिए।
अन्य संख्या होना चाहिए, तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाता है। उसके बाद जैसे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, जितना भी रहे, लेकिन कम से कम 1 और 7 के अतिरिक्त कोई और अन्य संख्याएं होना चाहिए तो गुणनखंड में, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। नेक्स्ट में है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वैसे प्राइम नंबर्स वैसी संख्याएं जो 1 और 7 के अतिरिक्त गुणनखंड ना हो। 2 गुणनखंड 1 और 7, जैसे मतलब 1 और 7 को छोड़ करके कोई अन्य संख्या उसका गुणनखंड ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो एक महत्वपूर्ण है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो लिखना है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 का 1 और 2 मतलब 1 और 7 है, तो 1 और 7 को छोड़ करके कोई अन्य संख्या है अगर उसका गुणनखंड नहीं है तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर है 3, तो 3 का गुणनखंड 1 और 3 ही होगा। 5 का 1 और 5, 7 का भी 1 और 7, जैसे 13, 1 और 13। और इसमें जो संख्या है 2 सम संख्या है, तो 2 से पूर्णतः विभक्त होता है वो सम संख्या। विषम संख्या में 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, q ≠ = 0। भाज्य संख्या है वे संख्याएं जो जिसका 1 और 7 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या है वैसे संख्याएं जिसका 1 और 7 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, तो अभाज्य संख्या कहलाता है। इस तरह से हम लोग आज संख्याओं के प्रकार के बारे में सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में संख्या पद्धति के बारे में और अध्ययन करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।